What's up guys? So टोक्यो रिवेंजर की स्टोरी अब पीक पे चल रही है एंड वी ऑल टोक्यो रिवेंजर फैंस लिटरली एंजॉयिंग इट। लाइक बहुत जन था जो टोक्यो रिवेंजर के मांगा को कहीं से न कहीं से क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू चैप्टर्स वी कैन सी कि किस तरह तोमन गैंग का स्टोरी बिल्डअप हो रहा है। सो दिस इज ओनली द रीजन व्हाई पीपल आर शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन लास्ट कपल ऑफ चैप्टर। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन टू चैप्टर्स विच इज 263 एंड 264। सो बिना कोई देरी के चालू करते हैं। चैप्टर चालू होता है माइकी के पास्ट से। सो छोटा माइकी कहता है मेरे पास बस एक ही पल की यादें है मेरे पापा के साथ। तो माइकी के पापा एक टॉय खरीद के देते हैं माइकी को और कहते हैं ये अमेरिकन हीरो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कूल है मांजीरो। और माइकी भी बहुत खुश होकर कहता है स्ट्रॉन्ग, बट कुछ चीजें ज्यादा दिन नहीं रहती है इस दुनिया में। सो माइकी कहता है मेरे पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे जब मैं 3 साल की उम्र का था। नेक्स्ट सीन में एक रैंडम बच्चा दिखता है और वो कहता है मैं शिबुया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd ग्रेडर में से हूँ। और पीछे से हमें एक किसी के दौड़ने का हट मिलता है और उस बच्चे के साथ जो और 2 जन होते हैं उनमें से एक बोलता है हा गन गन आप भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और इसमें कोई शक नहीं। पीछे से हमें और कोई नहीं माइकी अपने मार्शल आर्ट किक के पोजीशन में दिखता है एंड उस बच्चे को लिटरली कुछ पता नहीं चलता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस वी ऑल नो। माइकी एक जोरदार किक मारता है उस बच्चे के फेस पे एंड वो वहीं ढेर हो जाता है माइकी के सिंगल किक से। एंड माइकी अपने केयरफ्री एटीट्यूड से कहता है व्हाट द हेल, मुझे सच में कमजोर लोग पसंद नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट सीन हम लोग माइकी को अपने मदर के साथ देखते हैं एंड माइकी कहता है आज मैंने मेरे से एक बड़े लड़के से मिला जो ईस्ट एलिमेंट्री 3rd ग्रेड से था। एंड जानती हो मम्मी, मैंने उस लड़के को अकेले मार गिरा दिया। और उसकी मम्मी स्माइल करके बोलती है तुम बहुत ताकतवर हो मांजीरो, एकदम अपने पापा की तरह। तो माइकी नरेशन में कहता है मैं हफ्ते में एक बार जाया करता था मेरी मम्मी को देखने के लिए। फिर हम लोग एक पार्क में माइकी को देखते हैं जो कुछ अपने ही उम्र के बच्चों को पीट रहा होता है। फिर अपनी मम्मी को जाके कहता है माँ आज सब कोई तुरंत रोने लगे जब वो लोग हार गए मेरे से। तो माइकी की मदर कहती है ओ लेकिन बच्चे तो बहुत आसानी से रो देते हैं, है ना। तो माइकी पूछता है क्या मेरे पापा भी बहुत जल्दी रो देते थे। तो रिप्लाई में उसकी मदर कहती है आई थिंक वो कभी भी पब्लिक में आज तक नहीं रोए हैं। सो इससे यही पता चलता है माइकी के फादर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और माइकी सोच रहा होता है मैं जब भी अपनी मम्मी से बात करता हूँ बस मेरे पापा के बारे में बात करती है। बट एक बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन लेके माइकी की मदर कहती है वो इंसान सच में होपलेस था। एंड माइकी कहता है नरेशन में उनकी स्माइल उस वक्त सच में अलग। माइकी कहता है आप ही पापा को बहुत प्यार करते थे ना, है ना माँ। तो उसकी मम्मी हंसते हुए कहती है ओ तुम्हें लगता है ऐसा। देन माइकी सेज ठीक है तब मैं भी अपने पापा की तरह बनूंगा। एंड इन नेक्स्ट सीन कोई दौड़ते हुए ग्रैंडपा करके पुकारता है और वो सिनिचिरो होता है जो कहता है मेरे को अभी एक कॉल आया हॉस्पिटल से, मॉम क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर हमें ग्रैंडपा एमा और माइकी दिखते हैं एंड व्हाइल सीइंग माइकीज फेस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इनटू हिम। फिर वो लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं एंड वो डॉक्टर कहता है ऐसा लगता है ये आप लोग आखिरी बार बात करोगे उनके साथ। एंड माइकी जाता है अपने मॉम के पास और कहता है मॉम आज मैं और एक फाइट जीत गया। मुझे लगता है कमजोर लोग ज्यादा जल्दी रोते हैं और मैं इसलिए रोने नहीं वाला, इसलिए मॉम मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा तो जल्दी घर आ जाना। उसकी मम्मी कहती है मांजीरो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि तुम रोते नहीं हो, क्योंकि जब तुम छोटे थे उस समय तुम एक क्राई बेबी हुआ करते थे और तुम हर समय रोते रहते थे माय एंजल। और माइकी कहता है क्या बोल रही हो माँ, अब मत बोलना कि मैं जब छोटा बच्चा हुआ करता था। सो इन द नेक्स्ट सीन 3 दिन बाद माइकी की मॉम गुजर जाती है एंड इन दैट फ्यूनरल माइकी को छोड़ के सब रोता है बट माइकी एक कोने में जाके रोता है एंड ही सेज डोंट लीव। फिर हम लोग कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को देखते हैं जो माइकी के साथ मस्ती ले रहा होता है एंड वी सीज द माइकीज फर्स्ट रेज मोड लाइक वो सबको बुरी तरह मारता है। एंड इन द नेक्स्ट सीन फिर हम लोग बचपन वाले सांजू और माइकी के उस इंसिडेंट में चलते हैं जहाँ सांजू अपने घुटने पर होता है एंड माइकी कहता है वीक पर्सन बहुत जल्दी रो देते हैं। सो माइकी कहता है हंसो सांजू। फिर बाजी और सांजू को दिखाया जाता है जहां बाजी कहता है तुम 5th ग्रेड में होकर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मार दिए, क्या तुम मॉन्स्टर हो माइकी। एंड सांजू सेज जैसे एक्सपेक्टेड था माइकी से। एंड इन नेक्स्ट बाजी सेज बाय द वे माइकी मुझे पता नहीं क्या तुम यामामोतो करके कोई पर्सन को जानते हो फ्रॉम क्लास 2। ब्लैकमेल किया गया था कुछ फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट से और उसे बचाने वाला एक एलिमेंट्री का एक लड़का था जो क्लास 4 में है। एंड माइकी इंटरेस्ट लेके कहता है वाओ ऐसा लगता है कोई तगड़ा बंदा है। एंड सांजू सेज एंड हम लोगों के तरह वो एक 5th ग्रेड में है और उसके टेम्पल में एक टैटू है। एंड बाजी पूछता है किस टाइप का बंदा है। एंड माइकी सेज अगर मैं गलत नहीं हूँ उसको ड्रैगन करके बुलाया जाता है।
एंड बाजी बोलता है एक दिन मेरे को एक इरोटिक मैगजीन मिला, वहाँ एक अजीब सा नाम था द 48 पोजीशंस एंड इन अलोन माइकी थिंग्स। मुझे लगता है इतना कम आई थिंक नहीं चलेगा हम लोगों के लिए। और रास्ते में ही माइकी और ड्रैगन का फेस ऑफ हो जाता है एंड माइकी नोटिसेस द ड्रैगन टैटू इन हिज टेंपल और कहता है ये लड़का ड्रैगन है, तुम्हारा 48 पोजीशंस यहाँ पर हर जगह है ना। एंड ड्रैगन सॉफ्ट दिख रहा होता है एंड इन द लास्ट माइकी सेज आई लव स्ट्रॉन्ग गाइज। सो चैप्टर का स्टार्टिंग ड्रैगन से होता है जहाँ ड्रैगन माइकी के घर के बाहर से माइकी को बुला रहा होता है एंड माइकी सेज मैं नहा रहा हूँ सो तुम स्टेयर्स पे वेट करो मेरे लिए। एंड देन ड्रैगन माइकी के घर के अंदर जाता है एंड एमा एंड ड्रैगन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ एमा ड्रैगन को देख के डर जाती है। उसके बाद ड्रैगन पूछता है एमा से क्या तुम माइकी की बहन हो? मैं उसका दोस्त हूँ। देन ड्रैगन आस्क क्या तुम कोई हाउस कीपिंग कर रही हो? सो एमा रिप्लाई देती है वेल मेरे दादाजी का बहुत उम्र हो गया है सो, और बोलते साथ ही ड्रैगन अपना मदद का हाथ बढ़ाता है और पूछता है मैं इसको कहाँ रखूं? एंड उसके बाद ड्रैगन एक स्माइल के साथ पूछता है क्या तुम सच में माइकी की बहन हो? क्योंकि तुम उतनी स्ट्रांग नहीं लगती हो मेरे को। देन वी सी एमा ब्लेसिंग। सो उसके बाद माइकी नहा के आता है एंड ही आस्क क्या बकचोदी हो रही है मेरे बारे में? हाँ। एंड देन ड्रैगन सेज तो आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं मेरे भाई के साथ टेंपल में, पता है ना। इन रिप्लाई माइकी सेज अरे हाँ तुम तो बहुत पहले उसके बारे में बोले थे जो साइडर नेम के साथ है ना। हाँ मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ मिलो। एंड देन ड्रैगन सेज एमा मैं इसको थोड़ा दूर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं पूरी तरह इम्प्रेस दिख रही होती है ड्रैगन से। एंड देन ड्रैगन आस्क क्या बाजी आ रहा है हम लोगों के साथ? सो माइकी सेज अरे हाँ कॉल करके देखते हैं तब केंचिन। एंड इन द नेक्स्ट पैनल वी सी बाजी हु इज ड्रैगन स्वॉन ब्रदर एंड ही सेज मैं एकदम तैयार हूँ तुम लोगों के साथ काम करने के लिए। इन नेक्स्ट वी सी मित्सुया एंड ही सेज अच्छा लगा तुम लोगों के साथ मिलके। उसके बाद पाचिन और वो भी एक्साइटेड रहता है काम करने के लिए। एंड इन लास्ट वी सी काजुतोरा जो हल्का सा पिटा हुआ दिखता है। सो अगर तुम लोग देखे हो सीजन 1 देन यू ऑल नो दैट काजुतोरा उस टाइम ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स के साथ अकेले फाइट ले लिया था जिसके कारण काजुतोरा का ये हालत हुआ। उसके बाद हम लोग सारे टोक्योमांजी गैंग के फाउंडिंग मेंबर्स को देखते हैं एंड माइकी सेज तो हम लोग 6 खास दोस्त एक साथ एस्टैब्लिश करेंगे टोक्योमांजी गैंग को। एंड इन लास्ट माइकी सेज आई रियली लाइक स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वो लोग बोलते हैं हम लोग इसी तरह एक साथ रह गए। एंड देन इन नरेशन माइकी सेज हर दिन एक चमकता हुआ दिन था, मेरे को लगा था हम लोग 6 जन इसी तरह एक साथ रह गए। बट उस दिन के बाद फिर हम लोगों को शिनिचिरो के बाइक शॉप को दिखाया जाता है जहां वो एक बाइक को मॉडिफाई कर रहे थे। एंड देन ही सेज ये रहा मांजीरो का बर्थडे प्रेजेंट द CV25 OT। मैं सोच रहा हूँ कैसे लेगा वो इसको। फिर हम लोग माइकी के सीन पे चलते हैं जहाँ माइकी कहता है मेरे को शिनिचिरो के बाइक शॉप में जाने को बोला गया था, मैं सोच रहा हूँ क्या इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद माइकी पहुंच जाता है शिनिचिरो के बाइक शॉप में। देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन दिस सीजन 1 जहाँ काजुतोरा माइकी को बाइक गिफ्ट देने के चक्कर में शिनिचिरो को जाने अनजाने में मार देता है पीछे से। एंड देन माइकी पूछता है बाजी से व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ अभी इधर? और बाजी रोते हुए माइकी को सॉरी बोलता है। सो इसके बाद माइकी का डार्क इम्पल्सिविटी एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड पूरी तरह टूट जाता है अपने भैया का मौत देख के। बट एज ऑब्वियस ही डोंट शो एनीवन। लेकिन एमा बहुत ज्यादा रोती है एंड उनके दादाजी बोलते हैं प्लीज तुम बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो जैसे तुम करते आए हो। एंड इन द वॉशरूम वी सी माइकी क्राइंग एंड इट इज द सिंबोलिज्म ऑफ ऑल द बॉयज बिकॉज हम लोग किसी के सामने रोते नहीं है बिकॉज इन सोसाइटी पीपल सेज लड़के कैसे रो सकते हैं। एंड यही चलते सब सोचते हैं लड़के बहुत बिंदास होते हैं एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी। But deep down inside we all boys are literally broken and this is the reality which this so-called society don't know this. So whatever, जैसे कि मैंने बोला माइकी एकदम टूट गया था which you all can see it and in next panel we see all the founding members of Toman जहाँ वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे गैंग को और बड़ा करे। So in reply Mitsuya and Pachin says हम लोग अकेले ही ठीक है, क्या ये कूल नहीं है कि एक छोटे से गैंग में इतने सारे एलिट्स हो? बट ड्रैगन एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ माइकी एंड उस वक्त माइकी का दिल भरने के लिए उसे एक्चुअली माइकी के डिसीजन को मानना पड़ा। एंड रिप्लाई माइकी सेज थैंक्स केंचिन, तुम लोग चाहते हो तोमन जापान का नंबर 1 गैंग हो। एंड ड्रैगन सेज हाँ माइकी और मुझे पता ये जरूर होगा। तो हम लोग सारे तोमन के मेंबर्स को देखते हैं जो लोग हायर हुए थे फॉर डिफरेंट डिविजन्स इन द तोमन। माइकी सूरज पे हाथ फहरा के कहता है लेट्स टेक ओवर द होल वर्ल्ड। और हाँ अकेले स्ट्रांग होना ही काफी नहीं है। सो ये साल हम लोग पूरे दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे 2 शख्स से मिला जिन्होंने मेरे पूरे तकदीर को बदल के रख दिया। देखो मेरे को पता मैं बहुत लेट एक्सप्लेन ला रहा हूँ बट मैं जितना जल्दी हो सके सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लूँगा। एंड आई नो यू पीपल आर एक्चुअल लव माई एक्सप्लेनेशन बट माइकी के कैरेक्टर के ऊपर मेरे को थोड़ा सा गलत एजम्पशंस आ रही है जो इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये तो हुआ इन दोनों चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन। तो अगले कुछ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी मैं ला दूंगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।